भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी में आयोजित वन गुर्जरों के अधिकारों की महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने पर टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में किसानों और समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। महापंचायत को लेकर टिकैत ने कहा कि इसका उद्देश्य वन गुर्जरों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऋषिकेश क्षेत्र में जिस तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है वो बेहद चिंताजनक है। उनका कहना था कि जंगल बचाने के लिए स्थानीय महिलाएं अपने केश तक कटवा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही। टिकैत ने स्पष्ट कहा कि भारतीय किसान यूनियन वन गुर्जरों, जंगलों और उनसे जुड़े लोगों के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी और किसी भी कीमत पर उनके हकों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर भी राकेश टिकैत ने प्रशासन और श्रद्धालुओं दोनों से अहम अपील की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार या धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को श्रद्धालुओं के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। साथ ही उन्होंने शिव भक्तों से भी अनुरोध किया कि वे अत्यधिक वजन वाली कांवड़ लेकर यात्रा न करें, ताकि अनावश्यक कठिनाइयों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा शांति, अनुशासन और आपसी सौहार्द के साथ संपन्न होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उनका कहना था कि आंदोलनों पर लाठीचार्ज उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाता है। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी टिकैत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव नवंबर या दिसंबर में कराए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाएगा। वहीं संसद में प्रस्तुत विधेयक और वंदे मातरम को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि जो व्यक्ति इस देश में रहता है और वंदे मातरम बोलता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देश के सम्मान और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा विषय है। अब देखना होगा कि राकेश टिकैत के इन बयानों पर सरकार और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल हरिद्वार से दिए गए उनके बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गए हैं। देखो, हरिद्वार में तो कुंभ शुरू होगा, तो प्रशासन से ये है कि भाई कुंभ की व्यवस्था ठीक तरीके से यहाँ पर करें। बाहर के लोग आ रहे, अब कांवड़ की यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में ठीक सहयोग करें। यहाँ का प्रशासन ज्यादा धक्का मुक्की करता है कांवड़ियों के साथ में, भाई उसका ध्यान रखें, क्योंकि ये एक पूजनीय स्थल है अपना हरिद्वार। बाहर से बहुत दूर को कहा कि ये अपील करो कि लोग ज्यादा वेट लेकर ना चले, बच्चों को उसमें बहुत दिक्कत बाद में होती है, वे मेडिकल हॉस्पिटलों में फिर जाते हैं। तो ये हमारी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कांवड़ यात्रा हो। हमारा जो किसान संगठन का मामला है, नवंबर दिसंबर में चुनाव ना हो जाए। देखो, ये बेईमान ना करेंगे, ये यहाँ पे भी बेईमान ना करेंगे, उत्तराखंड में भी, और ये वहाँ पे भी बेईमान ना करेंगे। इन्होंने बेईमानने का भी पाठ पढ़ लिया। ये ईमानदार तो है ही नहीं। ये जैसे वो भूख हड़ताल कर रहे थे सोनमान चुनवा, हमने कहा मैं भूख हड़ताल, राजा दयावान हो तो भूख हड़ताल करो, राजा दया कर ले। अगर राजा तानाशाह हो तो भूख हड़ताल नहीं, आंदोलन, उसी से रास्ता बढ़ेगा। ये बेईमान नहीं करेंगे इलेक्शन में। जो बच्चे अपनी पे लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज तो उसी पे तो हुआ जो आपकी लड़ाई लड़े, और जो सा उनके उसमें एक जगह बैठा और उन्हीं की जयकारा लगा रहा तो उस पर लाठीचार्ज